तैयारी करना है और आपको मैथ से डर लगता है तो आपको ना इन क्वेश्चंस को देख करके भी डर लग रहा होगा। और मैं जो कंसेप्ट बताता हूँ, मेरे जितने भी कंसेप्ट इस चैनल पे हैं, उस कंसेप्ट के देखने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। मैथ इज फन यार, मैथ के साथ खेलना सीखो, ठीक है ना। मैथ एक हवा नहीं है, बस हमें करने का अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी। कह रहा है 2 वर्ष का 13% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। क्या अनुपात क्या होगा? सिंपल सा स्टेप है। और चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने बताया है कि बस 3 टेबल, पहले वर्ष की एक लाइन, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन और तीसरे वर्ष के लिए 4 लाइन। इस तरीके से वो लाइन जो है डबल होती चली जाती है और बस आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए फिलहाल मैं इसकी बात करूँ। सिंपल से ये स्टेप करना है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखे ना, क्या करना है, आपको मान लेना है 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, ये 2 वर्ष का टेबल हो गया सर, 1 2 3 हो गया, बस आपका सवाल आ गया। 13% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है। अब देखो सिंपल सा मान लो, यहाँ पे 100 मान लो, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 100 मान लेना है, या हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पूछा गया क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इसने कहीं भी मूलधन का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी मूलधन का जिक्र नहीं किया है। और आपको मैं बता दूं कि ये आपका 100% सिक्योर है, आएगा, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे 100 मान लीजिए। अब इसका 13% कह रहा है, तो 13% कितना हो जाएगा, बताओ ना, 13% कितना हो जाएगा? 13 होगा। 100 का 13% कितना होगा? 13। अब हमसे पूछा क्या गया था कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, ये पहले वर्ष का लिए है ना, ये फर्स्ट ईयर के लिए, और ये सेकेंड ईयर के। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 100 रुपये। दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो 100 और 13, 113 रुपये हो गया आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो इसका मल्टीपल होगा 200 बटे, ये सीधा सीधा इसका मल्टीपल ही जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा आंसर करना है। लेकिन अधिकांश केस में ये देखा गया कि बस यही आंसर आ जाता है, डायरेक्ट यही आंसर आ जाता है। और पता नहीं इसमें बच्चे क्या फार्मूला लगाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से खेलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं समझा दूँ आपको। सर ये 2 साल का टेबल है, जो नए हैं ना इस चैनल पे, वो पहली क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वीडियो देख करके ही आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। हालांकि यहाँ भी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। पहले साल का टेबल 1 होता है, दूसरे साल के लिए 2 टेबल होगा, अगर 3 साल के लिए होते हैं तो ये टेबल 4 हो जाते हैं, ठीक है। हमने कहा था सिर्फ 2 वर्ष का 13% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे साल में। कोई भी मूलधन नहीं है, यहाँ पे कोई भी मूलधन मेंशन नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कोई भी मूलधन मेंशन नहीं है, आपको सिंपल से किस करना है, पहले साल में आपको 100 रुपये ले लेना है। और ये जो 100 रुपये यहाँ लगा, तो दूसरे साल में ये जो लाइन होती है क्या होती है, साधारण ब्याज होती है। तो पहले साल में 100 रुपया लगा, तो दूसरे साल में 100 रुपया लगेगा। और ये 20 साल भी चलेगा ना, तो साधारण ब्याज क्या लगेगा, 100 रुपये ही लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा एक समान लगता है। तो यहाँ 100 रुपया लगा, यहाँ 100 रुपया लगा, ठीक है। अब इसका 13% हो जाएगा, 13 रुपये। अच्छा ये जो मूलधन होगा ना, किसी का 13% 100 रुपये बन रहा होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए। किसी का 13% 100 रुपये बन रहा होगा, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। और मूलधन तो हमें पता ही नहीं है, तो बस ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये जो हो गया हमारे पास क्या है, पहले साल का ब्याज हो गया, और ये वाला जो ब्याज हो गया दूसरे साल का। और जिनको बहुत अच्छी तरीके से एक ही टेबल है, बस इस टेबल के माध्यम से सारे CI का आंसर देना हो ना, तो आपको पहले वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है, सारे आंसर दे पाओगे, कहीं कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 वर्ष 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है कि कितना होगा। सिंपल सा, 2 साल के लिए टेबल हो गया, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। ये पहले साल का टेबल है, ये दूसरे साल का टेबल है, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना आपको 100 रुपये, कुछ नहीं। जब मूलधन मेंशन नहीं है ना, तो आप सीधा सीधा 100 रुपये, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 100 रुपये यहाँ पे लिख दो। इसका 10% कितना होगा, 10 हो गया। लो, दोनों का अंतर कितना पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर ये होता है, 10 हो गया। पहले साल ये, दूसरे साल का ये, 100 तो 100 कैंसिल हो गया, 10 रुपये, तो अंतर हो गया 10 रुपये, आंसर हो जाएगा कैंसिल। बस कहीं भी कोई मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से समझा रहा हूँ। 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा
चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए दिया है, समय हमारे पास 2 साल है, 10% ब्याज की दर है, मूलधन कहीं मेंशन नहीं है, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। हमेशा केस में क्या आएगा, 10 रुपये का ही आएगा, अगर 10% समझना। तो बस इतना सा स्टेप करना है, ठीक है। आपको वही करना है, पहले साल के लिए 1 टेबल, दूसरे साल के लिए 2 टेबल। यहाँ 100 रुपये मान लीजिए, तो पहले साल में 100 रुपये ब्याज लग रहा है। ये कौन सा टेबल है, ये साधारण ब्याज का टेबल है। अगर पूछता कि 2 साल में साधारण ब्याज तो 200 रुपये, ठीक है ना। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपये, दूसरे साल का साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, या चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये। अनुपात पूछ लेता, पहले साल का कितना है, पहले साल और सेकंड साल का अनुपात पूछ लेता, कितना है 100 रुपये, दूसरे साल में कितना 100 और 10 110 रुपये, ठीक है। तो 10:11 हो जाता है ये हमारे पास अनुपात, ठीक है। तो ये है छोटा सा स्टेप, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।